आइए एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलेंगे जो आपके पास है। आइए गॉड ब्लेस यू कहिए एक दूसरे को, क्योंकि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, कॉल किए गए हैं। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की है। 2024 की जो सीरियल है डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत, जो खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है, उसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। और इस साल के अंदर 2 सीरी यहाँ पर मैं बयान करूंगा। तो ये जो सीरियल है डिवाइन लव, खुदा की अलाही मोहब्बत, वो जानने से बाहर है, मगर वो खुदा अपने लोगों पर भेद खोलता है। और उसका जो आज का सरमन होगा, आज का सरमन जो है सच्चाई से मोहब्बत, लव विद ट्रुथ। तो लव विद ट्रुथ के ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। तो मेरा ईमान है कि आज के सरमन से जो लव विद ट्रुथ है, सच्चाई से मोहब्बत, इस सरमन से आप बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हम हवाला खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। जो लिखा है सुनिए। खुदा के कलाम में लिखा है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सके जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 45 है, ज़बूर 45 है, ज़बूर 45 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी। पढ़िए मेरे साथ। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। 8वीं आयत सुनिए। तेरे हर लिबास से मुर, ऊद और तज की खुशबू आती है। हाथी दांत के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। शुक्र। सब बैठे। जोरदार तारीफ खुदा के रूह कुदस के लिए पाकलू करिए। अभी भी लगता सर्दी। जोरदार तारीफ खुदावंद के जलाल की। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं। डिवाइन लव के ताल्लुक से, सच्चाई से मोहब्बत, तो ट्रू लव के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से बयान करने को। ये जो लाही मोहब्बत है, ये खुदा की जात के अंदर है। मैंने बताया खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। बोलिए, खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। तो मोहब्बत के अंदर, खुदा की जात के अंदर एक नबूवत का पहलू है। नबूवत के जरिए से, तो हम पिछले सरमन को सुना कि नबूवत के जरिए से खुदा का इजहार होता है कि खुदा मोहब्बत है। आमीन। और आज का जो ट्रू के ताल्लुक से, सच्चाई के ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदा की मोहब्बत के अंदर वो भाइयों जो एट्रीब्यूट है, खुदा की जात का जो हिस्सा है, खुदा की आइडेंटिटी जो है, खुदा की लोहियत जो है, वो उसकी वही ट्रू है, यानी सच्चाई है उसके अंदर। उसकी मोहब्बत के अंदर क्या है? जो मोहब्बत रखता है वो वही सच्चाई से मोहब्बत रखता है। वो क्या करता है? उसके अंदर सच्चाई होगी। उसके अंदर क्या होगी? खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत रखते हैं उनके अंदर क्या होगी? सच्चाई होगी। क्योंकि मेरा और आपका खुदा क्या है? मोहब्बत है, सच्चा खुदा है। दुनिया के मबूद लिखे ईंट पत्थर के, मगर हमारा खुदा सच्चा खुदा। सच्चा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है, उसके अंदर झूठ नहीं है। उसके अंदर क्या है? झूठ नहीं है। ग्रीक में एक लफ्ज है अलिथिया। अलिथिया का मतलब है ट्रू, सच्चाई, यानी ऐसी, यानी तालीम जिसके अंदर कोई छल ना हो, कोई मिथ ना हो, कोई झूठी कहानी ना हो, कोई खड़ी हुई कहानियां ना हो, यानी ये ट्रू है, सच्चाई है। तो खुदावंद के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। सुनिए, खुदा के बेटे के बारे में क्या लिखा है कि तूने क्या किया? तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे ज्यादा मसा किया गया। तुझे क्या किया गया है? मसा किया गया। क्योंकि तूने सच्चाई से मोहब्बत की है और बदकारी से, बोलिए, नफरत की है। इसलिए तुझे मसा किया गया है। तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा ब्लेसफुल किया गया है। तुझे बरकत दी गई है। ज्यादा तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया गया। मसा की जो टर्म यूज होती थी वो पुराने है नामा के अंदर,
मसा के तेल के जरिया से खिदमतें जिनको दी जाती थी उनको मसा के तेल से मसा किया जाता था, तब वो खिदमत कर पाते थे। पुराने हरनामा के अंदर देखिए 3 तरह की खिदमतें, मिनिस्ट्रियां 3 तरह की होती थी। सबसे पहले जो खिदमत होती थी, मिनिस्ट्री होती थी, जिसको मसा किया जाता था, वो काहिन होते थे। जैसे हारून काहिन, मूसा के बारे में लिखा है, वो कहानत के अंदर आए हैं, उनको जैतून के तेल से मसा किया जाता था। और जैतून का तेल जो है भाई, उसके अंदर स्पाइसेस पाए जाते थे, मतलब स्पाइसेस होते थे, मुर, ऊद, तज, जैतून का तेल, दालचीनी, ये चीजों के साथ लिखा खुदी हुई हिकमत के साथ इसे मसा का तेल बनाया जाता था। और फिर उनको क्या किया जाता था, जिनको मसा किया जाता था, जिनके जरिए से खुदा ने खिदमत लेनी होती थी, उनको फिर उस ऑयल से क्या किया जाता था, मसा किया जाता था। तब वो खुदा की खिदमत कर पाते थे, तब वो क्या कर पाते थे, खुदा की खिदमत। मगर खुदावन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा, यानी तेरी जो मिनिस्ट्रियां हैं, दुनिया के अंदर खिदमतें चल रही हैं, उनसे ज्यादा तुझे क्या किया गया है, मसा किया गया है। तुझे क्या किया गया है, क्योंकि तूने क्या की है, सच्चाई से मोहब्बत की और बदी से क्या की है, नफरत की है। पुराने हरनामा के अंदर मिलता है पहले नंबर पर जो मसा होते थे काहिन होते थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रॉफिट आते, नबी आते थे, और तीसरे नंबर पर बादशाह आते थे। इनको मसा किया जाता था, प्रॉफिट नबी मसा करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि इनसे ज्यादा तुझे मसा किया गया, क्योंकि तूने सच्चाई से मोहब्बत की है और बदी से, बोलिए, तूने सच्चाई से मोहब्बत की है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है, खुदा से जो पैदा हुआ है मोहब्बत ही पैदा हुई है। इसलिए खुदा का बेटा जो पैदा हुआ है वो भाइयों ट्रू है, सच्चाई पैदा हुई है दुनिया के अंदर, बोलिए आमीन। यीशु जो पैदा हुआ है खुदा क्योंकि सच्चा है, उसके अंदर जरा सा रत्ती भर भी झूठ नहीं है, उसके अंदर रत्ती भर भी सच्चा खुदा, उसका बेटा पैदा हुआ तो सच्चाई पैदा हुई दुनिया के अंदर, आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें क्या कहता हूं, सच सच कहता हूं। तो क्योंकि यीशु मसीह क्या है, सच्चाई है। और लिखा है कि तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे क्या किया गया है, मसा किया गया। और तेरे लिबास को लिखा है मुर, ऊद और ताज के साथ, तेरे लिबास को क्या किया गया है, तेरा लिबास जो है वो मुर, ताज और ऊद के साथ, आमीन। लिबास इसका मतलब है, इसके स्पाइसेस के मतलब है, मतलब खुशी। फिर लिखा है हलीमी, नेकी, परहेजगारी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है कि मसीह का जो करैक्टर है, लिबास है, उसके लिबास से मुर, ऊद, ताज की खुशबू आती है। उसके इस करैक्टर के अंदर नेकी है, हलीमी है, फरोतनी है, आमीन। ये क्राइस्ट के किरदार, क्राइस्ट की लाइफ स्टाइल, उसका जो है, उसकी जिंदगी का जो करैक्टर है, वो उसे हाईलाइट किया गया है कि उसके लिबास से हर तरह की खुशबू आती है। और फिर लिखा है हाथी दांत के, लिखा है महलों में, तारदार साजों में, हाथी दांत के महलों में, और बोलिए तारदार साजों से क्या किया गया है, तुझे खुश किया गया है। यानी मसीह यीशु की प्रशंसा की जाती है, आमीन। साजों के साथ, वर्शिप के साथ उसकी प्रशंसा की जाती है, आमीन। ये क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है। लिखा है तेरे हमसरों से, यानी खिदमत करने वाले तेरे भाइयों से सबसे ज्यादा, अगर तुझे सबसे ज्यादा मसा किया गया तो तुझे किया गया है, यीशु मसीह को किया गया। तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे क्या किया गया है, मसा किया गया है, यानी उनसे ज्यादा तुझे बरकत दी गया। क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर जितने नबी आए, जितने काहिन थे, जितने बादशाह थे, उनकी लाइफ के अंदर क्या हुई, गलतियां थी, मगर मसीह की जिंदगी में कोई गलती नहीं, बोलिए आमीन। अब मैं थोड़ा सा बयान करना, सुनिए गौर से। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, दाऊद की लाइफ के ताल्लुक से देखें, हालांकि दाऊद जो है वो नबी भी, मतलब कि नबी की तरह नबूवत करता था, खुदा से प्यार करता था, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी। दाऊद की जिंदगी वर्शिप करता, स्ताइश करता, नबूवत करता। और फिर एक दफा तो उसने हैकल में जाकर काहिनों की रोटियां खा ली, हालांकि कोई नहीं खा सकता, मगर उसने खाई, हालांकि उसने ये खिदमत की। मगर उसकी जिंदगी के अंदर क्या आया, उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आया, बदी आई। और फिर यीशु मसीह के बारे में लिखा, क्योंकि तूने सच्चाई से मोहब्बत की है और बदकारी से, बदी से नफरत की है। हालेलुया। दाऊद खुदा के साथ बेशक बड़ा अच्छा चला, मगर उसकी जिंदगी के अंदर बदी आई, बदकारी आई। हत्ती और की बीवी के साथ उसने बदकारी की,
मर्डर के अंदर भी इन्वॉल्व हो गया, मर्डर के अंदर भी उसके खामद को उसने मरवा डाला। हालांकि उसके अंदर वर्शिप थी, नबूवत थी, खिदमत थी, मगर क्योंकि उसके अंदर बदी आई। यीशु के बारे में लिखा है, तूने सच्चाई से मोहब्बत की और बदी से क्या की? नफरत की। मसीह की जात के अंदर बदी नहीं थी। बोलिए आमीन, हालेलुया। लिहाजा खुदा का बेटे के अंदर कोई भाई गुनाह नहीं था। खुदा यीशु मसीह गलतियां नहीं करता था। जितने नबी आए, जितने प्रॉफिट आए, जितने काहिन आए, जो बादशाह आए, उन्होंने गलतियां की। हालांकि इतना बड़ा नबी पुराने नामा का, सुनिए यशायाह के बारे में लिखा, सुनिए यशायाह ऐसा प्रॉफिट था, मेजर प्रॉफिट पुराने नामा का, जिसने नबूवतें की, जिसने कहा यीशु मसीह, उसने कहा कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा होगा, कुंवारी से पैदा होगा, खुदा का बेटा। इस कदर उसने नबूवतें की, बहुत बड़ा प्रॉफिट यशायाह। मगर क्या किया? लिखा यूसिया बादशाह की रफाकत में था। लिखा यूसिया बादशाह ऐसा था, मतलब वो हैकल में जाकर बादशाह के लिए उसे मसा किया गया। उस दौर के अंदर एक खिदमत दी जाती थी, जो खिदमत दी जाती उसके अंदर रहकर काम करना होता था, और अगर दूसरी खिदमत करता था तो फिर नुकसान होता था। लिखा है उजिया बादशाह ने क्या किया? उजिया बादशाह ने ये किया कि बादशाह से होने के लिए मुकर्रर किया गया, मगर वो काहिन भी बनना चाहता था। लिखा हैकल में उसने जबरदस्ती घुसकर, लिखा वहां पर बखूर जला दिया। बखूर काहिन जलाते थे, उनकी खिदमत होती थी। मगर उसने जब बखूर जलाया, लिखा उसके माथे पर कोड़ निकल आया, वो कोड़ी हो गया बादशाह। लिखा 80 काहिनों से धकेल कर बाहर निकाला, बादशाह सलामत बाहर कर दिया। फिर लिखा उसे कमरे में बंद कर दिया गया, क्योंकि कोड़ी हो गया था। जिसके पास खिदमत मिली वो खिदमत करे। अगर आप भाइयों एवेंजलिज्म करते हैं, मुबश्शिर है, तो फिर रूहें जीत कर लाए, रूहें लाए चर्च में। और अगर पास्टर होने के लिए मुकर्रर हुए हैं, तो फिर कलीसिया को फीड करें, कलाम सुनाएं, कलाम आता हो आपको, भेद सुनाने वाले हो, खुदा से कलाम लेने वाले हो। अगर टीचर हैं तो फिर शागिर्द बनाते हुए नजर आए। अगर रसूल है तो फिर चर्चेस बनाते हुए आप नजर आए। तो जो खिदमत मिली है वो करनी है। मगर बादशाह सलामत उजिया बादशाह जो था, उसके बाद बादशाह की खिदमत काहिन भी बनना चाहता था। लिखा जब उसने बखूर जलाया, लिखा उसकी कोड़ी हो गया, नपाक हो गया, तो लिखा उसे कमरे में बंद कर दिया, धकेल कर काहिनों ने बाहर निकाला। मगर इतना बड़ा प्रॉफिट यशायाह, लिखा चुपके उस कोड़ी बादशाह के साथ रफाकत रखता था। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब उसे खिदमत के लिए चुना, उसे कहा कौन उसे उस पर रोया नाज़िल की, और उसे कहा कौन, खुदा ने कहा कौन मेरी तरफ से जाएगा मुनादी करने के लिए? तो उसने कहा है खुदा मेरे तो नापाक होंठ है, मैं तो नजिस लोगों में बसता हूं, मेरी रफाकत ऐसे कोड़ियों के साथ है, नापाक लोगों के साथ है। तो फिर खुदा ने लिखा सुलगता हुआ कोला उसकी जबान पर रखा, उसे पाक किया, तब वो खिदमत करने लगा। गलतियां तो थी उनकी जिंदगी के अंदर, इतना बड़ा प्रॉफिट, मगर रफाकत, फेलोशिप ऐसे गंदे लोगों के साथ। आज ईमानदारों की जिंदगी में देखिए, वो भी ऐसे लोगों के साथ जिंदगी बसर करते हैं। उनका उठना बैठना, उनका आना जाना ऐसे लोगों के साथ जो बदकारी करते हैं, जो नशा करते हैं, गुनाह करते हैं। तो भाइयों खुदा की हजूरी तो फिर उनसे कट ऑफ होगी। खुदा ने उसके होंठों पर सिलकता हुआ कोला रखा, तब वो पाक हुआ, तब वो खिदमत के अंदर आया। कहने का मकसद है नापाकी के अंदर। इसलिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? उसने सच्चाई से मोहब्बत रखी और क्या किया? बदकारी से नफरत की। भाई ये बदकारी, गुनाह करना, खुदा के जुल्म से आउट होना, नापाकी के अंदर जिंदगी बसर करना बदकारी है। और आप देखिए एलीशा के ताल्लुक से देखते हैं, एलीशा जो एलिया का शागिर्द था। एलीशा क्या था? एलिया का शागिर्द। अपने उस्ताद से क्या कहता? मुझे दूना मसा दे। मुझे कितना का मसा दे? दुगना, डबल मिनिस्ट्री करूं, डबल खिदमत करूं। तो वो खुदा के साथ भाइयों मोहब्बत करता था, खुदा की जात की मोहब्बत उसके अंदर थी। सुनिए, खुदा की जात की मोहब्बत, खुदा का लव उसके अंदर, ट्रू लव उसके अंदर था। और खुदा के कलाम लिखा है दूना मसा मांगता है। लिखा अपने उस्ताद के हाथों पर पानी, खिदमत करता है अपने उस्ताद की, सीनियर की। यहां तो सीनियर की भी इज्जत ही नहीं होती। वो भैया अपने उस्ताद की ऑनर करता, इज्जत करता, हाथों पे पानी डालता, खिदमत करता था। और खुदा की भी मोहब्बत खुदा से भी करता, अपने उस्ताद से भी करता। और एक जगह पर लिखा है, जब लिखा एलिया ने
8 मोजे किए, 8 मेरिकल किए, मगर उसने 16 मोजात किए, डबल उसे फिर मिला। तो उसे डबल बरकत हासिल कर ली, मगर एक जगह पर आकर उसने गलती कर दी। लिखा एक जगह पर जा रहा था, बच्चों ने उसे जो है वो उसके बारे में कहा, तो उसने गुस्से में आकर क्या दिया, उसने कहा बच्चों पर लानत कर दी उसने। लिखा है जंगल से शेरनी आई और उन बच्चों को सबको खा गई। भाई खुदा का खादम हो, अनॉइंटिंग खादम, मसा शुदा, मसा रखने वाला खादम, खिदमत करने वाला शख्स जिसे खुदा ने चुना हो, मसा किया हो, तो वो गुस्से में आ जाए। लिखा गुस्से में आ गया और लानत की, और लिखा शेरनी निकली और बच्चों को खा गई। मगर यीशु मसीह लिखा है वो सह जाता था। यीशु के लिए जोर देता रहता है, हालेलुया। लिखा है वो, उसने कहा कि अगर तेरे मुंह पर इस तरह तमाचा मारे, दूसरा भी कर दे। यीशु सह गया, बड़ा मारा गया यीशु को, मुंह पर तमाचे मारे गए, दाढ़ी नोची गई, उसे दुख दिया गया। मगर क्राइस्ट के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में वो सह जाता था। उसने बोलिए सच्चाई से क्या की, मोहब्बत की, और बदी से क्या की, नफरत की। पुराने जो प्रॉफिट थे जिन पर मसा था, भाइयों वो गलतियां करते रहे, मगर मसीह ने कोई गलती नहीं की। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कोई मुझ में गुनाह साबित करे। आइए जोर देता लिया, हालेलुया, हालेलुया। कोई मुझ में गुनाह साबित करे, ये चैलेंज है दुनिया को। उसकी जात के अंदर ट्रूथ, सच्चाई थी। उसने बदी से नफरत की, सच्चाई से बोलिए मोहब्बत की। भाई ये कलाम जो है बोलिए सच्चा है। कलाम क्या है? सच्चाई है। भाई ये कलाम झूठा नहीं, इसके अंदर रत्ती भर झूठ नहीं है। खुदा सच्चा है, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, उसका बेटा, उसकी जात के अंदर भी सच्चाई, रत्ती भर झूठ नहीं। कोई भाई कोई कहानियां नहीं यीशु मसीह सुना, कलाम सुनाया उसने। भाई रूल कुदस से ममूर होंगे, कलाम सुनाएंगे। दुनिया की कहानियां नहीं कलाम सुनाते रहोगे स्टेज देते। खुदा का कलाम सुनाइए जो सच्चाई है, जो आजाद करता है। इसलिए बाइबल क्या है, कलाम क्या करता है? सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई तुम्हें करेगी, ये खुदा का कलाम आजाद कर देता है, सच्चाई आजाद कर देती है। बोलिए वर्ष खुदावन के बारे में, तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया गया, तूने क्योंकि सच्चाई से मोहब्बत की और बदी से बोलिए, इसलिए तेरे हर लिबास से मुर ऊद ताज की खुशबू आती है। हाथी दांतों के महलों में लिखा तारदार साजों में तेरी हमद होती है। हालेलुया। ये क्राइस्ट के ताल्लुक से उसके हमसरों से ज्यादा, भाई वो गलतियां नहीं करता था यीशु मसीह। आज एक ईमानदार गलतियां ना करता। फिर देखिए खुदावंद के जितने प्रॉफिट थे, मूसा के ताल्लुक से जो शरीयत लाने वाला था, एक जगह पर गलती कर गया। बड़ा खुदा का प्यारा था जिस पर शरीयत भाइयों कलाम नाज़िल हुआ, पूरी शरीयत उस पर नाज़िल हुई। गलती कर गया, बीर सभा के चश्मा के ऊपर बोल उठा, क्या कहने लगा? मन एक दफा लाठी, खुदा ने कहा 2 दफा। खुदा ने कहा बस भाई तू मेरा हुक्म ही नहीं मानता पाया। खुदा का हुक्म तोड़ना, ब्रेक करना, इसमें गुनाह है। आदम हवा ने क्या किया? खुदा के एक ही हुक्म दिया गया ना, फल नहीं खाना, उन्होंने खा लिया। मूसा ने भी, खुदा ने कहा एक बार लाठी मारनी, 2 दफा मार देती। कम इत्काती के अंदर आ गया, ईमान की कमी आ गई उसकी जिंदगी के अंदर। खुदा ने कहा बस मूसा, हारून, बस आगे मुल्क कनान के अंदर नहीं जा सकोगे। वो गलतियां करते थे, मसीह के अंदर गलती नहीं थी। हालेलुया। उसने सच्चाई से मोहब्बत की और झूठ से बोलिए नफरत। बदी से क्या की? नफरत की। और शैतान क्या है? शैतान के बारे में क्या? झूठा है, बल्कि झूठों का भी। बोलिए शैतान तो डरते क्यों? शैतान तो डरता है। तुझे खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है शैतान झूठा है, और बोलिए झूठों का भी बाप है। बोलिए यार गुस्सा भी मतलब मुंह तो खोलो, थक गए जे। शैतान बोलिए एक दफा पे, सुनिए, शैतान झूठा है और झूठों का शैतान झूठ से मोहब्बत करता है। शैतान है ही झूठा। सुनिए गौर, जुमला सुनिए। शैतान क्या है? झूठा है, झूठों का बाप। वो भाइयों पर इल्जाम लगाता है, झूठ बोलता है। मेरे और आपके बारे में आसमान पर जाकर झूठ बोलता है।
वो क्या करता है? झूठ बोलता। अय्यूब के मामले में आकर झूठ बोला। मेरे आपके बारे में भी क्या करता है? शैतान आकर झूठ बोलता है। मगर लिखा एक वहां पर है, लिखा खुदा की किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हमारे लिए शफायत करता है। हालेलुया, वो यीशु मसीह खुदा का बेटा। आइए जोर देता हूं। लिखा एक है जो आसमानों पर बैठा हमारी शफायत करता है। जब शैतान आता है कहता है तेरा खादम झूठा है, तेरा ईमानदार बंदा झूठा है, ये झूठी है, ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। मगर वो कहता है मैंने इसके लिए जान दी है। आमीन। वो सच्चाई से मोहब्बत करता है और झूठ से, बदकारी से बोलिए नफरत, क्योंकि खुदा की जात है, ट्रू गॉड की हम प्रस्तुत करते हैं। खुदा का बेटा भी सच्चा, ईमानदार भी सच्चा ही नजर आए, उसके अंदर झूठ ना हो। मगर आज की दुनिया के अंदर तो ईमानदार झूठा ही है, झूठ बोलते ही नजर आता है। दुनिया तो झूठी है, दुनिया के मबूद तो झूठे हैं, मगर एक ईमानदार जिसके अंदर खुदा की जात की मोहब्बत है, जिसकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस वो मसा किया गया है होली स्पिरिट के जरिया से, रूह कुदस अगर है जिंदगी के अंदर तो वो झूठ बोले। लेकिन हर शख्स, सुनिए, हर शख्स झूठ छोड़कर अपने पड़ोसी से क्या करे? सच बोले। बाइबल में क्या लिखा है? हर शख्स झूठ छोड़कर बोलिए अपने पड़ोसी से क्या करे? सच बोले। बोलिया करोगे क्या? बोले सच बोले। कोई बोलता है? नहीं। राहुल दास कोई बोलता है? नहीं बोलता। मगर एक ईमानदार गलतियां ना करे, झूठ ना बोले, सच बोले। अब नए नामा के अंदर देखें, पतरस से भी गलती हुई, पौलुस से भी गलती हुई, मगर उसके बाद जब उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया उसके बाद गलतियां नहीं की। उन्होंने कैद के अंदर चले गए, रोटी नहीं थी, भूखे रहे मसीह की खातर, झूठ नहीं बोला। कोड़े पड़े, मसीह की खातर मारे खाई, मगर झूठ नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ट्रू गॉड की प्रोसेस करते हैं, सच्चे खुदा की प्रोसेस करते हैं, जो बदी से क्या करता है? नफरत करता है और सच्चाई से मोहब्बत करता है, वो खुदा का बेटा है। आमीन। मैं और आप ईमानदार हैं, मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, पाक है, हमें उसने पाक किया है, लिहाजा खुदा की जात की मोहब्बत मेरे और आपके अंदर नजर आए। मैंने बताया दुनिया के अंदर मोहब्बत नहीं है। दुनिया आपको चीर फाड़ते ही नजर आएगी, दिखावे की मोहब्बत करती नजर आएगी। उनके अंदर मोहब्बत हो नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर रूह कुदस नहीं है, खुदा का बेटा नहीं है। मैंने बताया था कि भाइयों दुनिया के अंदर क्यों जंगें लगी हुई हैं, कत्लो गार्द, बच्चे कत्ल कर रहे हैं, औरतों को कत्ल किया जाता है, जुल्म व सितम है, नफरत की जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जात के अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो सह जाती है, मोहब्बत तो बर्दाश्त करती है। इसलिए बाइबल में पौलुस रसूल क्या कहता है? करंथियों 13 बाब में, अगर मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती, बोलिए झांझ। खाली भाई खाली है, ज़बानें हैं तो वो जाती रहेंगी, हिकमत की बातें हैं जाती रहेंगी, जितनी भी नेमतें हैं वो जाती रहेंगी। अगर कायम रहेगा तो बोलिए वो मोहब्बत कायम रहेगी, खुदा की मोहब्बत जो खुदा की जात के अंदर है। आमीन। लिहाजा मोहब्बत कीजिए, खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आए और मोहब्बत सह जाती है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या की? बोलिए सच्चाई से मोहब्बत की और झूठ से बोलिए, और लिखा बदकारी से क्या की? नफरत की। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे मसा किया गया, तेरे लिबास से, तेरे करैक्टर से मुरऊद खुशबू आती है, और हाथी दांतों के महलों में लिखा तारदार साजों से तेरे नाम की सताइश की गई, यानी वर्शिप की गई है, क्योंकि तू पाक है। हालेलुया। तू सच्चा खुदा है, तू सच्चाई का खुदा है, तू झूठा नहीं है। झूठा अगर कोई है तो शैतान झूठा है, शैतान से झूठ निकलता है, जहां से झूठ निकलता है ना वो शैतान है भाई, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि लिखा है झूठों का भी, देखिए झूठों का बाप प्लीज। तो जो झूठ बोलते हैं इसका मतलब वो शैतान से है, जो सच बोलते हैं वो खुदा से है। बोले आमीन। तो हमें क्या करना है? सच्चाई पर कायम रहना है, क्योंकि क्या शैतान झूठा है, झूठों का बाप है, इसलिए कायम नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर झूठ है, उसके अंदर वो कायम इसलिए रहता क्योंकि झूठ है।
तो भाइयों हमें सच्चाई पर कायम रहना। खुदा का बेटा लेकिन सच से मोहब्बत रखता था और बदकारी से उसने नफरत की। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बदकारी ना आए, गलतियां ना करते रहें। भाई एक दफा गलती होगी बस, इसलिए कि जो बार बार गर्दनकशी करता है ना अचानक मर जाएगा, डेथ ही हो जाएगी, मौका ही नहीं मिलेगा उन्हें। बार बार झूठ बोलते रहना, बार बार इकरार कर दे ना, यसु जी होन नहीं करांगे, होन नहीं करांगे, होन नहीं करांगे, ठीक है, अचानक फारग है, मौका ही नहीं मिलेगा उन्हें। इसलिए क्या खुदावन में कायम रहना। उसने सच्चाई से मोहब्बत की, बदकारी से बोलिए नफरत की है। इसलिए लिखा तेरे हमसरों से ज्यादा तुझे मसा किया गया। रूह कुदस हमें मसा करता है, पाक रूह हमारी जिंदगी में है। तो सच्चाई हो, सच बोलने हो, बदकारी से नफरत करने वाले हो, गुनाह ना हो, बदकारी ना हो, नापाकी ना हो, पाकीज़गी के अंदर खुदावंद की वर्शिप करने वाले हो। आइए अपने सर को झुकाएं के बात करें। मैं चाहूंगा